जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये जो आपका शाम में 7 बजे क्लास चलता है हर रोज, जिसमें हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आज 25 नहीं, आज 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, ना ही ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ठीक है, और ये ना ही आपका जो है किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये सवाल जो है ये गेस क्वेश्चन है, यानी मॉडल सेट का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछने की संभावना बनती है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन जो है आज के सेशन में हमने आपके लिए लेकर आया है। और ये जो सवाल आपका होगा, ठीक है, ये बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। किससे? जैसे आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आपसे सवाल पूछा है, जैसे बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे सवाल पूछा है, जैसे बोर्ड एग्जाम 2020 में आपसे सवाल पूछा है, तो उसी के टाइप का क्वेश्चन जो है आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और बनाने का जो तरीका होता है, जो शर्त और कंडीशन है, वो आपको सबसे पहले बता दिया गया है कि यहां पर सवाल आपको ऊपर में दिखेगा। सबसे पहले आपको सवाल का खुद से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको जब दिखेगा तो उसका सॉल्यूशन आपको खुद से कर लेना है, और इसके बाद जब हम बनाएंगे तो उससे आपको मिला लेना है। इसके बाद यदि आपने मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट वगैरह वाला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि लगभग सभी जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं सबके सबका कॉन्सेप्ट लगभग आपको जो है बता दिया गया है। ठीक है, और सभी का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, जाकर आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। साथ साथ आपका जो है दोपहर में 2 बजे जो ब्रह्मास्त्र कोर्स चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको जो है बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी शुरुआत से जो है गणित पूरा पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल रिवीजन कराया जा रहा है, और उसमें आपको जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसका ट्रिक वगैरह टोटल जानकारी दिया जा रहा है। तो उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उसे भी जरूर देख लीजिएगा। और हर रोज जो 2 बजे वीडियो आपको दिया जा रहा है उसमें आप सभी निश्चित रूप से जुड़े और उसे देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और ये जो सामने ऑब्जेक्टिव चल रहा है, बस इसमें केवल आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, आकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, बस बहुत हो गया, एनफ। इतना ही यदि आप कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आप जो है 95, 97 मार्क्स आसानी से कर पाएंगे, बहुत आसानी से। बस केवल आपको कंटिन्यू जैसे 2 बजे जो वीडियो मिल रहा है उसको देखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको करना है, और जो आपको सामने ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराया जाता है उसको कर लेना है। हो गया, बात खत्म। इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है ना? चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सवाल आपका है, इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x इंटू dx। देखिएगा, सेक स्क्वायर 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। नॉर्मली आपको मालूम है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आप tan x, तो x के जगह 2x है। लेकिन याद रखना है आपको कि x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको हमेशा बटा में लिखना होता है, अब प्लस c तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक ना? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan 2x/2 और प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है ना बाबू? आइए दूसरा सवाल, दूसरा आपके डिफरेंशिएशन का सवाल है। सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, सवाल डिफरेंशिएशन का है और क्वेश्चन आपको ऊपर दिख भी रहा है। एक बार जल्दी से सभी लोग बनाने का प्रयास कर लीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो सवाल देखकर ही उसका आंसर फटाफट से आप लोग लिख रहे हैं। ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है अभी मालूम हो जाएगा। क्या? देखिए सवाल क्या है, d sin 10x ना, और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, यानी sin 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको मालूम है ना भाई, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको यहाँ बटा में नहीं, इंटीग्रेशन में बटा में लिखते हैं। डिफरेंशिएशन में आपको आगू में लिखना है, माने आगे में लिख लेना है। ठीक है, x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको आगू में लिखना है। कब? जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसी फंक्शन का तब। यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो x के साथ में जो कांस्टेंट होगा उसको बटा में लिख देना है।
प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन में प्लस सी नहीं चलता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10 cos 10x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, सवाल है कि आई कैप क्रॉस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, सॉरी आई कैप क्रॉस जे कैप डॉट के कैप। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको बता दिए हैं कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो आपको रोटेशन याद रखना है। आई क्रॉस जे, देखिए यहां पर रोटेशन आपको बताए थे, ये रोटेशन बार बार कई बार बताए हैं, जब भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम आपको ये रोटेशन बता ही देते हैं। एक बार और देख लीजिएगा कि ये रोटेशन क्या कहता है। यदि आई के बाद जे आता है क्रॉस प्रोडक्ट में तो उसका आंसर के हो जाएगा, यदि जे के बाद के आता है तो उसका आंसर आई हो जाएगा, यदि के बाद आई आता है तो उसका आंसर जे हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे रोटेशन आपको याद रखना है, आई जे तक के, जे के त आई, के आई तो जे, माने रोटेशन ऐसे। यदि उल्टा चलेगा तो उसी में माइनस लगा देना है, बात खत्म हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे का क्या हो जाएगा, के, इसका हो जाएगा के डॉट के। गौर करेंगे इधर, के डॉट के का मान कितना के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा इधर, के डॉट के का मान होता है 1 के बराबर। डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम होगा तो उसका मान 1 के बराबर, और क्रॉस प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम होगा तो उसका मान होगा 0 के बराबर, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम है तो उसका मान 1 के बराबर, और यदि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टू सेम है तो उसका मान होगा आपका 0 के बराबर। यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट है, के वेक्टर डॉट के वेक्टर सेम टू सेम है, डॉट प्रोडक्ट है तो उसका मान कितना होगा 1 के बराबर, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए वो तो फॉर्मूला ही है। अगला जो है आपका देखिएगा क्या कह रहा है सवाल, इंटीग्रेशन माइनस dx बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस dx बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। गौर कीजिएगा, आपको बता दिए हैं कि यदि माइनस नहीं रहेगा तो इसका हो जाएगा आपका माइनस नहीं रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स, और यदि माइनस रहेगा तो इसका हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे आपको मालूम है इसका हो जाता है, यदि dx बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो इसका इंटीग्रेशन होता आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर। अब माइनस लग गया तो कॉस इनवर्स एक्स, नहीं तो दूसरा इसका आंसर हो सकता है माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर, ठीक है। दूसरा इसका आंसर हो सकता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर, माइनस से माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो या तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं या फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं आप, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है आपसे। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए डी कॉट इनवर्स एक्स बटा में dx, यानी कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपसे पूछता कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपसे पूछता कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा आपका 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि पूछे कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपसे पूछे tan कॉट का हो गया, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका होता है 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 के बराबर। और यदि आपसे पूछे कि कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, तो इसी में केवल माइनस लगा देना है, -x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 के बराबर, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, किसी का भी डिफरेंशिएशन पूछेगा आप आसानी से
बता सकते हैं। देख लीजिएगा आंसर आपके सामने होगा, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिख रहा है आपका। ठीक है, 95 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा आपका -1/1 + x²। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिए, log ex। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है कि log ex का डिफरेंशिएशन है। क्या डिफरेंशिएशन है? हाँ डिफरेंशिएशन है, log ex का डिफरेंशिएशन है। चलिए कोई बात नहीं, log ex का डिफरेंशिएशन पूछा है, बहुत सिंपल है, आसानी से बना देंगे। देखिए log ex का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, log ex का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, देख लीजिए ठीक से, log ex का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। फटाफट से एक बार देख लीजिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, गौर करेंगे इधर, log x का डिफरेंशिएशन। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिएगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x की जगह क्या है ex। ठीक है, x की जगह क्या है ex, ये हो गया आपका ex के बराबर। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा, यदि log x का डिफरेंशिएशन किया जाए तो ex के बराबर होगा, ठीक ना। लेकिन यदि थोड़ा सा और इसको हम बढ़ाते हैं, ध्यान देंगे इधर, यदि थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं तो e के पावर ex का हो जाता है, e तो कांस्टेंट है ना, e को बाहर रखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 के बराबर ना, e से e कट जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x के बराबर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/ में जो पूर्णांक में है उसको ज्यों-का त्यों लिखना है। अब ex का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो e कांस्टेंट है, बाहर छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ऊपर में e हो जाएगा, e से e कट जाएगा तो 1/x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। अगला जो सवाल है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, सवाल क्या है देखिए, सवाल है कि d sin² x, सवाल आपका है कि d sin² x बटा में dx। आपको बताया गया है कि जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको गुना में लिखना है। जब भी आप डिफरेंशिएशन का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, जब भी, तो जितना फंक्शन दिख रहा है उतना बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको गुना में लिखना है, आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आप गौर करके देख लीजिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पहले होल पावर वाला, तो ये होल पावर में है। ठीक है, ये होल पावर में है, ठीक है, ये होल पावर में आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पावर वाला को आगू में लिखना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, पावर वाला को आगू में लिखना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, पावर में से कम कर लेना है। ये होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। यदि साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 sin x × cos x। एक बार ऑप्शन देखने की जरूरत है, ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो 2 sin x × cos x बराबर होता है sin 2x, ये आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। कभी कभी ये भी लिख देता है आपके ऑप्शन में, ठीक है, कभी कभी ये भी लिखा हुआ रहता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों में से जो भी रहेगा आपके ऑप्शन में, आप उसमें टिक मारेंगे, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, 2 sin x × cos x या फिर sin 2x, दोनों में से कुछ भी होगा तो आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना बाबू। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, यहां पर दो मैट्रिक्स आपको दिया गया और दोनों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं, दोनों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है दो मैट्रिक्स को जोड़ना। लेकिन आप दो मैट्रिक्स को जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि समान होगी। ठीक है ना, यदि कोटि समान नहीं होगी तो आप दोनों को नहीं जोड़ पाएंगे। 2 5 3 1, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका b बराबर, ध्यान से देखिएगा, दूसरा है b बराबर 1 5 6 2, 1 5 6 2। कह रहा है कि दोनों को जोड़ना है, यानी a और b को जोड़ना है, a प्लस b आपको निकालना है। चलिए कैसे निकलेगा देखिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3। हाँ, जोड़ने का बहुत सिंपल तरीका है, आप पहला अवयव को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख दीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वो उसका संगत कहलाएगा और उसका उसी के साथ क्रिया करना है, माने जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 5 5 कितना हो जाएगा 10, 6 3 कितना हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, 2 1 3 हो गया, क्लियर। देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए मैट्रिक्स A प्लस B का मान, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 10 9 3, 3 10 9 3, 3 10 9 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर A में आपको दिख रहा है नहीं। हाँ चलिए,
अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है। आज बहुत ही मजेदार सवाल है आपके लिए, बहुत मजा आ रहा होगा आपको बनाने में। क्वेश्चन देखिए, खुद से बनाइए, ठीक ना। हम तो सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ही देंगे, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की जरूरत है। सवाल क्या है कि डी साइन लॉग एक्स, ऐसा है, डी साइन लॉग एक्स, ऐसा ही है कुछ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए देखिए कैगो फंक्शन है इसमें, एगो साइन है एगो लॉग है, दूगो फंक्शन है ना, एगो साइन है और एगो क्या है, लॉग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब दूगो फंक्शन है दो बार डिफरेंशिएशन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, जो आपको कोणांक में दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक वाला को ज्यों का त्यों लिखना है। अब लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस लॉग एक्स बटा में एक्स। डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस लॉग एक्स बटा में एक्स। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा एक बार, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, कॉस लॉग एक्स बटा में एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना बाबू। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देख लीजिए एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी। देखिए सवाल है यहां पर इंटीग्रेशन का ही सवाल है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स क्यू प्लस ए क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस ए क्यू प्लस 3a² x प्लस 3ax² प्लस, इतना ही है ना, 3ax²। हाँ, अब इसका कह रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। आप इंटीग्रेशन दो तरीके से इसका कर सकते हैं, या तो अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लीजिए, लेकिन अलग अलग करके इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है वो आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। आप अपने ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो वैसा आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आपके ऑप्शन में थोड़ा सा बढ़ा कर दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट बना दिया है, लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल है। आप थोड़ा सा यदि देखेंगे तो पकड़ लीजिएगा, तनियके देखिएगा गौर से तो पकड़ में आ जाएगा। देखिए तब क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, गौर करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² है ना, हुआ। हाँ, तो ये है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये जो होता है आपका a प्लस बी का होल क्यू होता है, a के जगह पर x है और b के जगह पर क्या है, a है, यानी x प्लस a का होल क्यू हो गया। ये कहता है करने के लिए, आपको कहता है कि पहले इसको चेंज करके तब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, होल पावर में 3 है तो होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन जितना है उसके पावर में 1 जोड़ के उतना ही से भाग करेंगे, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, प्लस सी लिखेंगे, इंटीग्रेशन बन जाएगा। x प्लस a के पावर में 4, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, इंटीग्रेशन बन जाएगा। देख लीजिएगा, ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, x प्लस a के पावर 4/4 प्लस k या c कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला सवाल, कई बार ये सवाल की चर्चा हुई है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है, उसी टाइप का ये सवाल है। और जो भी लोग पढ़े हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट, सवाल देखते ही उसका आंसर उसके उन लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं। देखिए ना सवाल आपके सामने में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3x प्लस 1, फिर आपका है कि 3x प्लस 2, फिर आपका है कि 3x प्लस 3, ऐसा ही कुछ है ना, 3x प्लस 3, फिर आपका कितना है 3x प्लस 2, 3x प्लस 3 और आपका है 3x प्लस 4, 3x प्लस 3, 3x प्लस 4 और 3x प्लस 5, ऐसा ही कुछ है क्या, ऐसा ही कुछ है क्या, नहीं, यहां पर है a b c, ठीक है ना, यहां पर है आपका a b c, ठीक है, देख लीजिएगा ये। हाँ, तो कह रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, जबकि a b c समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना बाबू। सवाल है कि जब a b c समांतर श्रेणी में है तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। अच्छा, कितना आसान है, देख तो लीजिए एक बार। क्या बोले हैं आपको इसका कॉन्सेप्ट कि पहला वाला ये सेम टू सेम होगा, देख लीजिए सेम टू सेम होगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके बाद सबके बीच का अंतर बराबर होगा, बीच का अंतर बराबर होगा, कहेंगे इसके बीच का अंतर तो बराबर नहीं है, बिल्कुल है,
इसी के लिए ही तो लिखा गया है, इसी के लिए ही तो लिखा गया है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, यानी ए बी सी के बीच का अंतर भी क्या है, बराबर है। जब ए बी सी समांतर श्रेणी में है इसका मतलब ए बी सी के बीच का अंतर भी क्या है, बराबर है। तो इसके भी बीच का अंतर बराबर है। और यदि ऐसा आ जाए तो दिए गए डिटर्मिनांट का जो मान होगा वो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है ना बाबू, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग। अगला सवाल आपका है, देखिए यहां पर डबल चिन्ह लिखा है, यहां 5 है और इसके बाद कितना है आपका 1 2 3 4। यहां ध्यान से देखिएगा, यदि इसमें एक चिन्ह लगा हुआ रहता तो ये डिटर्मिनेंट होता, लेकिन इसमें डबल चिन्ह लगाया है। ठीक है, तो डबल चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स है। क्या है बाबू, मैट्रिक्स। तो आपको मालूम है कि यदि आप मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो आपको क्या करना होगा कि ये जो अवयव आपको दिख रहा है, दिए गए अवयव से बारी बारी से सब में गुना करना पड़ेगा, बस हो गया, बात खत्म। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 10 15 20। राइट, ध्यान से देखेंगे इधर, 5 10 15 20, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 5 10 15 20, 5 10 15 20, हाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। सवाल कहता है कि एक्स वाई तल का समीकरण, वाह गजब का सवाल है। देखिए सवाल कह रहा है एक्स वाई तल का समीकरण, एक्स वाई तल का समीकरण। गौर करेंगे, दो को इसमें जो दे दिया छोड़ देना है, तीसरा बराबर 0 कर देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे कह रहा है एक्स वाई तल का समीकरण, तो जेड, एक्स वाई इसमें आ गया तो जेड ना बच गया, जेड बराबर 0। जैसे कहेगा वाई जेड तल का समीकरण, वाई जेड तल का समीकरण, वाई जेड आ गया तो बच गया क्या, एक्स, यानी एक्स बराबर 0। जैसे कह दे कि एक्स जेड तल का समीकरण, एक्स जेड तल का समीकरण, तो एक्स जेड आ गया तो बच गया क्या, वाई, यानी वाई बराबर 0। एक सवाल आपके पास ये है, बाकी 2-3 सवाल और इसमें बन रहा है जो हम यहां पर क्लियर करने का प्रयास किए हैं। सवाल पूछ रहा है कि एक्स वाई तल का समीकरण, तो जो दो गो इसमें आ गया, ठीक है, जैसे एक्स वाई आ गया तो बच गया क्या, जेड, जो बच गया उसके बराबर में 0 कर देंगे तो वही उसका समीकरण हो जाएगा। जैसे जेड वाई तल का, वाई जेड तल का समीकरण, तो वाई जेड इसमें आ गया तो बच गया क्या, एक्स, एक्स बराबर 0। जैसे जेड एक्स तल का समीकरण, तो जेड एक्स इसमें आ गया तो बच गया क्या, वाई, वाई बराबर 0, यानी ये हो जाएगा इसका समीकरण। ठीक है ना बाबू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक सदिश दिया गया और पूछ रहा है कि इसकी द्विक कोज्या क्या है। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है और इसकी द्विक कोज्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसकी द्विक कोज्या क्या है। सवाल है कि 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, इसकी द्विक कोज्या पूछ रहा है। सिंपल है द्विक कोज्या निकालना, पहले सबको बाहर कर लीजिए, सब कांस्टेंट को बाहर कर दो बाबू, सब कांस्टेंट को बाहर कर दो और इसके बटा में मापांक लिख दो। मापांक कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है ना, 16 9 25, 25 और 144 169, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13। बस यही बटा में लिख देना है, सबके बटा में यही लिख दीजिए, आपका जो है द्विक कोज्या निकल गया। जब भी आपको द्विक कोज्या निकालना हो, यदि कोई सदिश आपको दिया गया हो और उसकी द्विक कोज्या आपको निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, सबके आई के साथ जो कांस्टेंट होगा, जे के साथ जो होगा और के साथ जो होगा, सबको पहले बाहर में लिख देना है। ठीक है, और सबके बटा में उसका मापांक लटका देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबके बटा में उसके मापांक को लटका देना है तो आंसर बन जाएगा। ये जो है इसकी द्विक कोज्या निकल गया है। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा एक बार। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार सवाल देखिए सभी लोग। क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर में, बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। सवाल है कि यदि S प्रतिदर्श समष्टि है और E कोई घटना है तो PE बराबर, यानी PE बराबर फॉर्मूला होता है जो आपको प्रायिकता में पढ़ाया गया है। PE बराबर होता है NE बटा में NS, NE बटा में NS, नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ स्पेस। ठीक है, NE बटा में NS, ये
प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है NE बटा में NS, PE बराबर NE बटा में NS। चलिए ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, NE बटा में NS, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आ जाओ बाबू अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल है कि इंटीग्रेशन करना है -1 बटा में x इंटू dx का। देखिए माइनस को यदि बाहर छोड़ देते हैं तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन तो log x होता है ना, तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अच्छा, आपके ऑप्शन में माइनस लॉग एक्स नहीं दिया गया है, वाह, थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा सकते हैं। मालूम है क्या करेंगे कि लॉग के आगे जो माइनस दिख रहा है, आपको मालूम है कि लॉग के आगे यदि कोई कांस्टेंट होगा तो वो उसके पूर्णांक के पावर में चला जाता है। ठीक है ना, लॉग के आगे यदि कोई कांस्टेंट होता है तो पूर्णांक के पावर में चला जाता है। कितना हो जाएगा इसका, लॉग मोड x के पावर -1 प्लस सी। और आपको मालूम है कि पावर का माइनस हटेगा तो बटा में चला जाएगा, यानी इसका हो जाएगा आपका लॉग, ध्यान से देखिएगा, 1 बटा में मोड ऑफ x। ठीक है, 1 बटा में मोड ऑफ x प्लस सी। गौर करेंगे, थोड़ा सा सवाल को जो है एक स्टेप बढ़ाकर लिखा है। हाँ तो अच्छा है, यदि ऑप्शन ऐसा सेट कर रहा है तो आपको जो है टेस्ट ले रहा है, आपकी परीक्षा ले रहा है ना। साधारण सा लिख देता ये वाला आंसर तो आप तुरंत मार के निकल जाते। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल दिया है, मतलब 1-2 स्टेप सोचने के लिए आपको कह रहा है। अच्छा है, ठीक है ना बाबू, आ जाओ अगला सवाल क्या है, देखिएगा। सवाल आपको यहां पर दिख रहा है कि एक तल दिया गया है, मतलब एक समीकरण दिया गया है। क्या है समीकरण, 7x प्लस 4y, ठीक है, 7x प्लस 4y -2z प्लस 5, ठीक है, -2z प्लस 5 बराबर में है 0। ध्यान से देखिएगा, बराबर में कितना है, 0 पर अभिलंब का द्विक अनुपात कर रहा है। सिंपल है, जब आपको ऐसा समीकरण दे दे और कहे कि इसके अभिलंब का द्विक अनुपात निकालना है, तो x के साथ जो कांस्टेंट है, y के साथ जो कांस्टेंट है और z के साथ जो कांस्टेंट है, वही जो है उसका अभिलंब का द्विक अनुपात कहलाएगा। यानी 7, 4 और -2, यह है इसके अभिलंब का द्विक अनुपात। ठीक है ना बाबू, 7, 4 और -2 जो है यही है इसके अभिलंब का द्विक अनुपात, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, 7, 4, -2। ठीक है, चलिए एक अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। इधर एक सदिश आपको दिया गया, उसका मापांक निकालने के लिए कह रहा है। तो जब तक हम यहां पर आपका ये साफ करते हैं, आप देखकर ही उसका मापांक आसानी से निकाल दीजिएगा। क्या है देखिए, तो दिया गया है 2i कैप, इसके बाद क्या है -3j कैप, प्लस आपका है k कैप, ये है इसका मापांक कह रहा है। तो कितना हो जाएगा, √2k² 4 प्लस 3k² 9 प्लस 1k², 1 9 4 13 1 14, यानी √14 के बराबर हो जाएगा। नहीं, इसका मापांक हो जाएगा √14 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपसे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको मालूम है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक एक्स इंटू में tan x। ठीक है ना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में tan x। तो इसी तरीके से साइन एक्स का क्या होगा, cos x का क्या होगा, tan x का क्या होगा, cot x का क्या होगा, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए बारी बारी से। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा और cosec का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, ताकि आप उसको रिवीजन कर लेंगे एक बार अच्छा से। नहीं, चलिए देखिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर जो सवाल आपको दिया गया है, यह निश्चित समाकलन का सवाल है। ठीक है, सवाल है सीमा का मान दिया गया है 0 से 1, x के पावर 8 इंटू dx। ठीक है बाबू, सीमा का मान है 0 से 1, x के पावर 8 इंटू dx। पहले तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, x के पावर 9 बटा में 9। अब मान क्या रखना है, तो 1 रखना है, 0 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 रखने से 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 के पावर 9 1 अब बटा में 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा 9 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना,
ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 1/9। चलिए अगला सवाल है, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है आपको, नहीं 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। सवाल है कि d² x के पावर 4 बटा में dx² का मान क्या होगा। देखिएगा d² x के पावर 4 बटा में dx² का मान क्या होगा, यानी x के पावर 4 का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। चलिए पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, होल पावर वाला है ना, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। इसी का दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर 4 ज्यों का त्यों, फिर पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, यानी हो जाएगा आपका 12x², जो कि आपके ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखिएगा ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया है, 12x² इसका आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 12x²। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल डिटरमिनेंट का है और मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सवाल देखकर ही आपके मन में इसका आंसर आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल का कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया गया है। 3 4 5, इसके बाद आपका है 0 2 ना और 3, फिर आपका है 0 0 और 7। आपको बताए हैं कि यदि किसी डिटरमिनेंट में विकर्ण को छोड़कर नीचे वाला सभी अवयव 0 हो जाए, चाहे ऊपर वाला सभी अवयव 0 हो जाए, चाहे नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों के दोनों 0 हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में दिए गए डिटरमिनेंट का जो मान होता है उसके विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। सॉरी, विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 सते 42, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 के बराबर। ठीक है ना बाबू। चलिए देखिए अगला एक और सवाल है जिसमें आपको एडजॉइंट पूछा जा रहा है। सवाल दिया गया है तो उसमें एडजॉइंट पूछा जा रहा है। एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल है। देखिएगा a बराबर, सवाल क्या है, 1 2 2 1, कह रहा है कि इसके एडजॉइंट का मान क्या होगा, एडजॉइंट यानी ADJ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बराबर, सिंपल है, इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है, इसका स्थान बदलना है और इसका क्या करना है, चिन्ह बदलना है। तो स्थान बदलेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक यहां भी है एक यहां भी है, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका चिन्ह बदलने से फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, हाँ ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस में है कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब π/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका π/2 इंटू एक्स प्लस सी, π/2 इंटू एक्स प्लस सी। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पूछा है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। वाह, अभी जस्ट आपको बताया है साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का बताए थे, अभी साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आसानी से बता सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, नो डाउट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपका है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, बस 1-2 क्वेश्चन और रह गया है, हमने 30 क्वेश्चन का लिया था आज टारगेट। ठीक है, बस 1-2 क्वेश्चन और रह गया है, देख लीजिए फटाफट से उसको भी। सवाल आपका है सीमा का मान क्या है कि 0 से 16 और dx बटा में √x। पहले तो गौर करेंगे आप कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर ये रूट वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर -1/2। ठीक है, और इंटीग्रेशन करने के टाइम में क्या होगा कि एक जोड़ना पड़ेगा उतना ही से भाग, एक में से 1/2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 ना, यानी इसका हो जाएगा x के पावर 1/2 बटा में फिर 1/2। एक बार और ठीक से देख लीजिएगा, जैसे ये है आपका √x, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करना होगा, पावर में एक जोड़कर और उतने से भाग करना होगा। तो जैसे 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 1/2 होगा, तो 1/2 हो गया पावर में, उतने से भाग करना है तो नीचे में भी 1/2 हो जाएगा। नहीं, आई देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × √x, पावर में 1/2 का मतलब √x होता है। अब आपको क्या करना है, 0 तो रखना है नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, अब x के जगह पर 16 रख देना है तो कितना हो जाएगा
2 गुने रूट अंडर 16, 16 का वर्गमूल 4, तो 2 गुने 4 यानी 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 8 के बराबर। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिख रहा है 8 के बराबर। ठीक है, अगला सवाल क्या है, देखिए ये भी निश्चित समाकलन का ही सवाल है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, देख लीजिए एक बार सभी लोग, ये भी निश्चित समाकलन का ही सवाल है। क्वेश्चन क्या है, यहां देखिए a से b x के पावर 5 इंटू डी एक्स ना, a से b x के पावर 5 इंटू डी एक्स। देखिए तो पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 6 बटा में 6। अब बारी बारी से मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 6 को छोड़ दीजिए बाहर में, पहले b रखिए तो हो जाएगा b के पावर 6 माइनस a रखिए तो a के पावर 6। ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर यहां ना 6 लिख के इसके बटा में भी 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक के बात हुआ। ठीक है, तो हो जाएगा b के पावर 6 माइनस a के पावर 6 बटा में 6। अगला सवाल आपका है, गौर करेंगे इधर, अगला सवाल आपका है साइन इनवर्स साइन 1/2, साइन इनवर्स साइन 1/2, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, यहां साइन है और यहां साइन इनवर्स है। ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 के बराबर। सिंपल है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल है कि कॉट, इसके बाद क्या है, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान π/2, तो कितना हो जाएगा आपका कॉट π/2 यानी कॉट 90 डिग्री। और कॉट 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 0 के बराबर। अगला सवाल क्या है, साइन इनवर्स -1/2 ना, यही ना है, साइन इनवर्स -1/2 यानी साइन में -1/2 कितना का मान है। तो आपको बताया कि यदि साइन इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगा हुआ रहे तो सबसे पहले माइनस को बाहर कर लेंगे। अब देखिए कि साइन में 1/2 कितना का मान है, 30 डिग्री का मान यानी कि π/6 का मान। इसका आंसर हो जाएगा -π/6 के बराबर। लास्ट क्वेश्चन सवाल है कि कॉस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x², ये पूछने की जरूरत नहीं है, ये सुबह वाले जो सब्जेक्टिव क्लास चला है उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। ये आपका जो होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं होता है, साइन में यदि देखेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x², और यदि इसी का tan में देखेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x²। ठीक है बाबू, इस तरीके से जो आपका ये 30 क्वेश्चन का सेट था वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, शायद आपको बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन बनाने में, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि क्वेश्चन का जो कलेक्शन था कुछ इसी प्रकार से लिया गया था। ठीक है, तो हर रोज ऐसे शाम में 7 बजे जो क्लास आपका चल रहा है, आप निश्चित रूप से जुड़े, और आप जुड़े से जुड़े अपने आसपास के बच्चों को भी इस बात की जानकारी जरूर दें। ठीक है ना, हाँ, इस बात की जानकारी जरूर दें। आपको बता दें कि लगभग लगभग 15-20 दिन से जो है, 15-20 दिन क्या, महीना दिन भी हो गया, एप्लीकेशन पर हमारा क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग के लिए हम निश्चित रूप से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं चल रहा है इसका भी रीजन जो है आपको हम बता रहे हैं। ठीक ना, एक वीडियो में हमने बताया है, फिर भी अभी बता देते हैं कि इतना ज्यादा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा, ठीक है, कि मतलब कोई काम नहीं हो पा रहा है। यदि वीडियो को रात में लोड में लगाते हैं तो वो वीडियो सुबह में लोड होता है। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम को फेस करने के बावजूद भी हम जो है YouTube पर कोशिश करते हैं कि क्लास टाइम पर आप लोग का जो है आ जाए, आप लोग को टाइम पर क्लास दे दें हम। ठीक ना, इतना कोशिश करने के बावजूद, ठीक है, भले ही एप्लीकेशन वाले बच्चों को हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसका हमने पैसा लिया है, फिर भी उन लोग का क्लास नहीं चल रहा। हमने उन लोग को रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग भी हमारे साथ YouTube पर जुड़ जाइए, और यहां पर आपका जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो कुछ बच गया है वो यहां पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जहां तक आपने पढ़ लिया है वहां तक तो ठीक है, जो कुछ बच गया है उसको हम यहां पर कंप्लीट करा रहे हैं। आप हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स में रहिए, वो तो फ्री है। ठीक है, फ्री है, आप वहां पर उस वीडियो को देखिए, फिर यहां पर देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आसानी से जो है आप बेहतर तरीके से एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है ना बाबू, तो आप लोग को भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने की जरूरत है, वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए सभी लोग। ठीक है, हाँ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।